भारत को कतर से मिली गद्दारी की सजा एक्शन मोड में आया। भारत सिर्फ 72 घंटे में लिया। बदला तो क्या, कतर भारत के पूर्व सैनिकों को हाथ जोड़कर रिहा करेगा या फिर सहेगा सालाना 8,000 करोड़ का नुकसान। दोस्तों, जैसे जैसे कतर की जेल में बैंड भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स की फांसी की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भारत और कतर के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ भारत दुनिया भर के सामने पूर्व सैनिकों द्वारा की गई जासूसी के सबूत मांग रहा है, जो कतर देने से कतरा रहा है, तो दूसरी तरफ व्यापारिक स्तर पर भारत कतर की कमर तोड़ने में लगा हुआ है। भारत ने कतर को अल्टीमेट देते हुए कहा कि अगर हमारे नागरिकों से कोई गुनाह हुआ है तो उसके सबूत दिखाओ या फिर उन्हें रिहा करो, लेकिन बिना सबूत दिखाएं बेकसूरों को सूली पर चढ़ाई तो हम आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत करके कतर के साथ व्यापार करने वाले इंडियन कंपनी ने भी कतर से विश्वासघात के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। भारत बल्कि यूनाइटेड स्टेट और यूरोप के साथ की हुई बिजनेस डील को कर सकता है, और वहीं भारत सरकार ने कतर एयरवेज पर भी 57,000 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप भी लगाया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर के द्वारा की गई गलती का सबक सिखा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहां अक्टूबर में दुनिया में देखा कि कैसे एक सीरिया कोर्ट की तरह भारत के 8 पूर्व सैनिकों को मौत की सजा सुना दी, और ना ही वहां मौजूद इंडियन एम्बेसी को उन्हें गुनाह के सबूत दिखाएं, और ना ही अपनी कोर्ट में केस लड़ने का मौका दिया। इस मनमानी पर भारत ने कई सवाल खड़ा किया, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस रिलेशन होने के बावजूद अब तक कतर भारत की एक नहीं सुन रहा, जिससे भारत सरकार गुस्से में आग बबूला हो गई है। और अब सरकार ने एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे कतर की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल भारत में अफ्रीका के देश में जाकर ऐसा कदम उठाया है जो कतर को रेगिस्तान की तरह उनको मिट्टी में मिला सकता है। जहां भारत में अफ्रीका के देश मोजाम्बिक के साथ मिलकर 72 घंटे में एक ऐसी डील कर दी है जिससे कतर को विश्वासघात की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। आपको बता दें कि जैसे ही 26 अक्टूबर के दिन कतर ने भारत के पूर्व 9 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई, तभी तुरंत एक्शन लेकर भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पूरी अफ्रीका के दौरे पर निकल गए, जहां उन्होंने $20 बिलियन की इंग गैस की परियोजना पर काम तेज कर दिया, जो कि 13 मिलियन मैट्रिक टन नेचुरल गैस प्रोड्यूस करेगा और उसका सीधा सप्लाई भारत तक पहुंच जाएगा। इस प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा कि यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपको बता दें कि लिक्विड नेचुरल गैस के लिए भारत खाड़ी देशों पर निर्भर है, और हम सालाना 20 मिलियन टन LNG गैस इंपोर्ट करते हैं, जिसमें से 50% यानी 11 मिलियन मैट्रिक टन नेचुरल गैस तो सिर्फ कतर सप्लाई करता है। यानी कि नेचुरल गैस के लिए हम कतर पर निर्भर है। इसी बात पर उड़ते हुए कई बार भारत के साथ पंगा ले चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि हम कुछ भी करें भारत हमेशा चुप रहेगा। लेकिन कतर की यह हवाबाजी अब उसी पर भारी पड़ चुकी है, क्योंकि भारत पहले ही नेचुरल गैस के लिए कतर पर निर्भरता कम करना चाहता था। नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार खरीदने की कोशिश में लगा हुआ था। अगले महीने भारत सरकार ने पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह मौसम्बी में बिग डील फाइनल करने के लिए भेजा था, और अब यह डील फाइनल हो चुकी है, जिससे कतर की रातों की नींद उड़ गई है। कोशिश में लगा हुआ था अगले महीने भारत सरकार गैस की डिमांड पूरी कर देगा तो रातों रात कतर की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी और खतरनाक तरीके से जल्द ही मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि कतर हर साल भारत को $7.5 बिलियन यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए का पेट्रोलियम गैस सप्लाई करता है। अब आपको बता दें कि व्यापारिक रिश्ते के बाद भी क्या कतर का भारत से बर्ताव सही नहीं था, और उसके बाद भी जब उन्होंने भारत के पूर्व नौसेना को फांसी की सजा सुनाए, तभी भारत की सबसे बड़ी नेचुरल गैस कंपनी प्रोडक्ट गैस लिमिटेड के कतर के साथ डील खत्म हो गई। यहाँ तक कि कतर की हवा टाइट करने के लिए एक और देश ने भारत के साथ में हाथ मिला लिया है, और यह देश भारत को अब न सिर्फ पेट्रोल, डीजल और गैस के अल्टरनेटिव को बनाने की टेक्नोलॉजी देगा, बल्कि गोल्ड जैसे कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स भारत को सीधे तौर पर ऑफर किया जा रहे हैं।
हालांकि इस देश के साथ भारत के पिछले कुछ विवाद रहे हैं, लेकिन यह देश भारत के साथ पुरानी सभी दिक्कतों को खत्म करने के साथ आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्राजील की, जिसके लिए आज भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आज यह खबर सामने निकल गई है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। भारत और ब्राजील के बीच में 2019 में विवाद हुआ था, जहां पर ब्राजील ने एलोकेशन लगाए थे कि भारत बड़े स्केल पर शुगर से एथेनॉल प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा शुगर पर भारत का बड़ा कंट्रोल है और इससे फूड सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर देखा जाए तो फाइनली कतर के साथ अब जाकर भारत ने खेलना शुरू कर दिया है और भारत अब सही मायने में जियोपॉलिटिक्स का असली मतलब कतर को सिखाने वाला है, क्योंकि कतर के केस में भारत कोई रियायत नहीं बरतने वाला। भारत ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसकी वजह से कतर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत एक बड़ी मात्रा में तेल का इंपोर्ट कई देशों से करता आ रहा है, लेकिन कतर से कल इंग इंपोर्ट का 50% खरीदा जाता है। इस बड़े इंग इंपोर्ट की वजह से कतर ने भारत के बीच करीबन $11 बिलियन का ट्रेड बैलेंस खड़ा हो गया और इसमें भी कतर का पल्लड़ा भारी है। लेकिन भारत में इस पल्लड़े को अपनी ओर झुकाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा दिया है। भारत की पेट्रोनेट LNG की सबसे बड़ी इंपोर्टर है और भारतीय कंपनी कतर से 7 मिलियन में रिटर्न इंग हर साल खरीदता है। आपको बता दें कि जब तक भारतीय नेवी ऑफिसर को कतर ने किसी तरह की सजा नहीं सुनाई थी, तब तक पेट्रोनेट का प्लान 1 मिलियन में रिटर्न इंग और खरीदने का था। लेकिन पेट्रोनेट अब इस डील के अंतर्गत किसी भी एडिशनल खरीद के साथ आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अगर ब्राजील और भारत की बात की जाए तो इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से दोनों देशों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हुई थी, लेकिन इन सब चीज़ों को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। जहां पर ब्राजील ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि वह भारत को फ्लेक्स फ्यूल और एथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली सभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने जा रहा है और इसमें भारत की अहम भूमिका है। जब भारत में G20 समिट के दौरान ग्लोबल अलायंस की बात कही, जिसमें बड़े बड़े अरब देशों ने भी पार्टिसिपेट किया था और लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इसीलिए ग्लोबल बायोफ्यूल से काफ़ी प्रोजेक्ट बन जाता है, जिसमें सभी देश अपना योगदान देना चाहते हैं ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा कतर में फंसे। 8 भारतीय ऑफिसरों को बचाने के ऊपर काम कर रही है और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जल्द यह भारतीय ऑफिसर भारत लौटने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है, भारत सरकार इन्हें बचा पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जो पर ज़रूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।